साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम पूंजी बाज़ार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पूंजी बाज़ार को लेके आए हैं। पूंजी बाज़ार पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा मुद्रा बाज़ार पे चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा बाज़ार होता क्या है वो आपको हम बता दिए थे पहले वीडियो में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिए थे कि मुद्रा बाजार को नियंत्रण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। मुद्रा बाजार से क्या होता था, तो अल्पकालीन ऋण की प्राप्ति होती थी। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो पूंजी बाजार में क्या होता है। पूंजी बाजार के नियंत्रण के रूप में कौन कार्य करता है, तो सेबी नाम की एक संस्था कार्य करती है। सेबी क्या है, इसका स्थापना कब हुआ है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके साथ साथ पूंजी बाजार से दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं सेबी क्या है। मतलब सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। सेबी नरसिंघम समिति के सिफारिश पे 1992 ईस्वी से कार्य करना प्रारंभ किया था। साथ ही साथ सेबी जो है पूंजी बाजार के नियामक के रूप में कार्य करता है, मतलब नियंत्रण करता है पूंजी बाजार को। कौन? सेबी एक कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और आपको जो आगे हम फैक्ट बताने वाले हैं उसमें कुछ शब्दों को हम प्रयोग करेंगे, उस शब्दों को आप पहले जान लीजिए। जैसे हम क्या करेंगे, प्रतिभूति का प्रयोग करेंगे। प्रतिभूति क्या है? वैसा दस्तावेज जिसकी सहायता से हम उद्योगों के लिए धन की प्राप्ति करते हैं, उसे ही हम प्रतिभूति कहते हैं। फिर से समझिए प्रतिभूति क्या है। वैसा दस्तावेज जिसके सहायता से उद्योगों के लिए धन की प्राप्ति होती है, उसे हम प्रतिभूति कहते हैं, ठीक है। और ये तो फर्स्ट शब्द हो गया। सेकंड शब्द हम प्रयोग करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम प्रयोग करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है वो समझो। तो देखो, वैसा मार्केट, या हम ऐसे बोल सकते हैं जिस मार्केट में प्रतिभूति के खरीद बिक्री होती है, उसे ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज समझ में आया? तो नहीं समझ में आया, नहीं भी आएगा। देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज यानी प्रतिभूति। प्रतिभूति में मतलब कितना प्रकार की प्रतिभूति है। प्रतिभूति के जैसे प्रतिभूति में क्या क्या आता है, शेयर बाजार आता है, म्यूचुअल फंड आता है, बॉन्ड आता है। ये सब क्या है, एक प्रतिभूति है। तो प्रतिभूति कहीं मिल जाएगा? जाओगे सब्जी बाजार में बोलोगे प्रतिभूति देने के लिए तो तुमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए एक स्पेशल मार्केट बनाया गया है, उसका ब्रांचेज बनाया गया है। उस ब्रांचेज में जाओगे, मतलब एक डिपार्ट बनाया गया है, इस डिपार्ट का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। मतलब तुमको शेयर बाज़ार, कहीं शेयर मार्केट ख़रीदना है, कोई चीज़ का शेयर लेना है, तो तुम जाओगे सब्जी बाज़ार में लेने के लिए? नहीं, वहाँ जाके जाओगे नहीं मिलेगा। उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसका नाम ही है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हम आपको परिभाषा में भी समझाए हैं कि वैसा मार्केट जहाँ प्रतिभूति की खरीद बिक्री होती है, इसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब बोलो कि स्टॉक एक्सचेंज से क्या तात्पर्य है भाई, ये कार्य क्या करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक संस्था होती है जिससे क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज में आप समझिए कि जैसे हम बोले कि हम आज शेयर जारी कर रहे हैं, ठीक है। हम, मेरा स्टूडेंट सब बोला कि सर शेयर जारी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है शेयर क्या होता है। तो हम बोले कि 10 रुपया का शेयर है, हम जा रहे हैं, आज हम पटना में एक बड़ी संस्था खोलने जा रहे हैं, इसमें हमको 5 लाख रुपया की ज़रूरत है। तो हम ऐसे बहुत सारे बच्चों के रूम पे गए और 10 रुपया का मतलब एक कागज़ छोटा सा ले लिए, उस पर लिखा है 10 रुपया, और मतलब सभी को जाके दे दिए। तो कितना कितना बोला कि मतलब सर ये क्या है, 10 रुपया क्या है, 10 रुपया का पेपर। तो हम उसको जाके समझाए कि देखो ये 10 रुपया का ये है, मतलब हम कोचिंग खोल रहे हैं, तुम 10 रुपया भी दो, तुम 10 रुपया दोगे, मेरा कोचिंग यदि चलने लगा बहुत अच्छे ढंग से, मतलब तो हम 10 का तुम्हें 20 देंगे, ठीक है। तुम शेयर खरीदते हो मेरे से, एक शेयर खरीद रहे हो, मतलब हमारे साथ साथ तुम भी मेरे कोचिंग के मेंबर हो। मतलब ये समझो, हम जो शेयर जारी कर रहे हैं, जो बच्चे शेयर खरीद रहे हो हमसे, वो तुम भी मालिक हो उस कोचिंग का। बट बात इतना हो जाता है कि तुम शेयर कितना खरीदते हो। शेयर 1 ठो लेते हो, या 2 ठो लेते हो, या 3 ठो लेते हो। जैसे हम 10 रुपया का शेयर जारी किए हैं, तो तुम कितना शेयर खरीदोगे। मतलब 1 ठो खरीदा तो ठीक है,
आज चलो भविष्य में मेरा कोचिंग बहुत हाई फाई तरीक़ा से चलने लगा, मतलब हम सरकार को जीएसटी भरने लगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तो जो तुम एगो मतलब शेयर खरीदा था 10 रुपया का, तो हम 10 का 20 देंगे तुमको। 10 रुपया तो मेरे पास स्टॉक रहेगा ही रहेगा तेरा, 10 का 20 देंगे, ठीक है। अब मतलब तुमको कहीं मान ले खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और अभी मेरा कोचिंग बहुत हाई फाई तरीक़ा से चल रहा है और आपके पास मेरा शेयर है आपके पास, ठीक है। आप किसी दूसरे लड़का के पास बेचना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप देख रहे हैं कि सर का मार्केट मतलब 1 साल में कितना ग्रोथ किया है, मतलब कितना वृद्धि किया है। तो उस टाइम से आप क्या करेंगे? तो शेयर को आप बोलेंगे कि हम 15 रुपया में शेयर को बेच रहे हैं। क्या पता इस बार हमको सर 10 के बदला 20 दिए हैं, तो अगले साल 20 के बदला 30 दे। ऐसा भी तो हो सकता है 30 दे, या तो हम 20 के बदला हम 10 भी ना दे। क्या पता अगले साल आज हम 2 लाख का महीना कमा रहे हैं, अब पता नहीं कल मेरा 2000 का भी महीना ना आए, मतलब सो हो जाता है ना बात। शेयर रिस्क वाले बात होती है। तो बस बात इतनी सी है, छोटी सी एग्जांपल से समझो कि तुमने 15 रुपया में शेयर को बेच दिया, ठीक है। तो वो आप जो तुम बेचा ना, अब तुम्हारा इसमें से मतलब हर एक चीज़ ख़त्म हो गया, मतलब अब तुम मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, तुम किसी और को शेयर दे दिए हो। तो इसी शेयर को खरीद बिक्री के मतलब स्थान को क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम बात करें तो भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। इसका नाम क्या था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई? तो उसमें मतलब इतना मतलब 30 लाख से 25 करोड़ तक के मतलब जिसका पूंजी होगा उसमें निवेश करेंगे। किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। जैसे आपको दे देगा ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछता है स्टॉक एक्सचेंज से मालूम है? जैसे एनएसबी का संबंध है, एनएसबी का संबंध है, एनवाईएसटी का संबंध है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। स्टॉक एक्सचेंज को याद करना बहुत ही आसान तरीका है, जो कि हम आपको बताएंगे जब हम भारत के स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, विश्व का स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, तब बताएंगे। तो सबसे पहले भारत का पहले तुम देख लो। भारत का पहले 2 महत्वपूर्ण है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था, ठीक है। वो भारत का ही नहीं, एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था। जो कहाँ खोला गया था? तब बम्बई में खोला गया था। सेकेंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NST, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? तो उसमें था क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 लाख से 25 करोड़ तक के मतलब पूंजी निवेश किया जाता था। लेकिन इसमें होता है उससे थोड़ा कम होता है। इसमें 50 और 500 कंपनियों को एकीकृत किया गया है, ठीक है। आपको बताएंगे ये कंपनियां कौन कौन सी है। उसके साथ हम बात करें तो विश्व के नज़रिए से बात करें तो विश्व में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम में यानी एम्स्टर्डम नीदरलैंड की एक जगह है एम्स्टर्डम। तो 1602 ईस्वी में प्रथम बार आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हो गया है? 1602 में। अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम कहाँ है? तो ये है आपको नीदरलैंड में, ठीक है। तो नीदरलैंड में इसकी स्थापना किया गया था। विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था ये, ठीक है। तो हम आज के लिए बस इतना ही। कल आपको मिलते हैं और कल उससे हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कितना मतलब इसका डीपली क्वेश्चन क्या बनता है, उसका नॉर्मली क्वेश्चन क्या बनता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब समझिए 10 मिनट का और हम क्लास लेंगे, मतलब तो आपका स्टॉक एक्सचेंज पूरा ख़त्म हो जाएगा। और स्टॉक एक्सचेंज से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा को समझ में नहीं आता है, पूछ देगा तुमको ऐसे ही NYST क्या है, किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। अरे भाई जो पढ़ के नहीं गया रहेगा NYST क्या है भाई, रीजनिंग ने डाल दिया है, समझ में नहीं आएगा। स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, ये सब कोडिंग नाम है, समझे। तो हम कल बताते हैं इस सब के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपके लिए मैं देख रहे हैं कि मैं कितना पसीना से मतलब आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड मतलब एक स्टोरी के रूप में सुनने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा नोट डाउन मत कीजिएगा। मैं फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहा हूँ। मैं जो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक बताता हूँ तो उसको बस एक फ्री माइंड से स्टोरी के रूप में सुनिए, जो आपके अंदर समावेश कर जाए और वो बहुत दिन तक याद रहे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।